भाई लोग देखो ये वाला पार्ट 1 वाला अप्लाई प्रोसेस होने वाला है, और उससे पहले देखो एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो। अगर इसको नहीं सुनोगे तो भाई आईडी बैन हो जाएगा, सिंपल बात है। तो इसलिए इसको ध्यान से सुनो सबसे पहले। तो देखो सबसे पहले अगर क्रैश होगा, वर्चुअल क्रैश होगा, जैसे मान लो गेम में जाके हैक वैक लगा लिए, ठीक है, बॉडी हेडशॉट लॉबी में ऑन कर लिए, या फिर भाई गेम वेम खेल रहे हो हैक लगा के और बीच में भाई क्रैश हो गया, अगर फ्री फायर क्रैश हो गया बीच में, तो भाई डिलीट कर देना, उसी टाइम डिलीट कर देना फ्री फायर को वर्चुअल से, और उसके बाद फिर से दोबारा से ऐड करके खेलना। नहीं तो अगर ऐसा नहीं करोगे फिर दोबारा ऑनलाइन जाओगे तो भाई सिंपल बात है यार, आईडी बैन हो जाएगा। तो इसलिए इसको ध्यान से कर लेना। और बाकी देखो हम उसमें मल्टी ऐप 3 ठो दे दिए, ठीक है, 3-4 ठो हम मल्टी ऐप दे दिए। वो मल्टी ऐप ही है, ठीक है, वर्चुअल CXF नाम से, उसका बस हम नेम चेंज कर दिए, बस वो मल्टी ऐप है। तो उसमें बहुत सारे वर्चुअल दे दिए, ठीक है। तो तीनों वर्चुअल 3-4 वर्चुअल दे देंगे, तो उसमें चेक कर लेना, जो भी आपका डिवाइस में चलेगा उसको चेक कर लेना। और बाकी जो अगर देखो फेसबुक आईडी लॉगिन नहीं होगा तो फेसबुक ऐप को मतलब वो करना है ऐड, ठीक है, क्रोम पे मत लॉगिन करना, फेसबुक ऐप है ना उसको ऐड कर लेना, वहाँ पे लॉगिन कर लेना, और उसमें कोई लॉगिन प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही करना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और बाकी अभी अप्लाई प्रोसेस अच्छे से देख लो, ठीक है। तो भाई लोग देखो सेटअप किस तरह से करना है। तो सबसे पहले देखो प्ले स्टोर में चले जाना, उसके बाद यहाँ पे R लिखा हुआ है वहाँ पे क्लिक कर देना, उसके बाद यहाँ पे प्ले प्रोटेक्ट में चले जाना, उसके बाद सेटिंग वाला आइकन है ऊपर में तो वहाँ पे क्लिक कर देना, उसके बाद इन दोनों को टर्न ऑफ कर देना, ठीक है। अब जब इतना हो जाएगा तो अभी सेटिंग में चले जाना, अपना फ़ोन का सेटिंग में, उसके बाद यहाँ पे सर्च कर लेना DNS, और DNS सर्च करके प्राइवेट DNS में जाके dns.google.com लिख देना, ठीक है। इतना हो जाएगा तो अब देखो ZR7 में चले जाओ, और जहाँ पे भी तुम्हारा फाइल है वहाँ पे चले जाओ और उसको एक्सट्रैक्ट हियर कर लेना, ठीक है, जो भी फाइल दिए होंगे। और ऐसा करके APK रहेगा, सबको इंस्टॉल कर लेना। और उसके बाद जब इतना हो जाएगा तो अभी देखो क्या करना, सबसे पहले वर्चुअल में चले जाना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो जो भी आएगा उसको एक्सेप्ट कर देना, ठीक है। और जो भी बाकी परमिशन मांगेगा उसको एक्सेप्ट करते जाना, अलाउ कर देना, ठीक है। अब जब इतना हो जाएगा तो प्लस वाला आइकन पे क्लिक करो, और उसके बाद इंजेक्टर को सबसे पहले ऐड कर लेना, ठीक है, मेरा वाला इंजेक्टर उसको ऐड कर लो। और यहाँ पे देखो प्लस वाला आइकन है इंजेक्टर के साइड में देखो, तो उस पर क्लिक कर देना और इंस्टॉल गूगल सूट कर देना, इधर से गूगल ID भी लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या करना, फेसबुक ID लॉगिन करने के लिए क्रोम को ऐड कर लेना, और क्रोम में मतलब क्रोम ब्राउज़र में जाके फेसबुक वाला ID लॉगिन कर लेना। और जब इतना हो जाएगा तो इंजेक्टर को ओपन कर लेना, और इसको जो भी ID पासवर्ड होगा उसको मांगेगा तो वो सब कुछ लिख देना। और यहाँ पे देखो दिखा दे रहे हैं चीट एक्सपायर लिखना, उसके बाद यहाँ पे 1 लिख देना और सेव लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर देना। और यहाँ से देखो वर्चुअल को अलाउ करना, ठीक है, वर्चुअल CXF लिखा हुआ तो उसको अलाउ कर देना। और उसके बाद देखो लॉगिन पे क्लिक कर देना। अब जब इतना हो जाएगा तो अभी क्लोज कर देना, ठीक है। अब जब इतना हो जाएगा तो अब क्लोज करके उसके बाद सेटिंग वाला आइकन पे जाके सबको फोर्स स्टॉप मार देना और सबको क्लोज कर देना, ठीक है। तो भाई लोग यहाँ से देखो पार्ट 1 वाला जो सेटअप था वो ख़त्म हो चुका है, इसको सिर्फ एक ही बार करना था। अब देखो जब भी जाओगे खेलने के लिए गेम में तो ये वाला सेटअप को अप्लाई करना, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से देख लो पार्ट 2 वाला सेटअप को। तो देखो अब जब भी जाओगे खेलने के लिए तो सबसे पहले देखो वर्चुअल में चले जाना, और यहाँ पे देखो प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे फ्री फायर को ऐड कर लेना, फ्री फायर ग्लोबल जो था उसको ऐड कर लेना। और यहाँ से फ्री फायर को ओपन करके अपडेट कर लेना सबसे पहले। तो देखो यहाँ पे जैसे अपडेट होगा तो उसके बाद फिर से क्लोज कर देना फ्री फायर को एंड फोर्स स्टॉप इसको कर देना, और यहाँ से फिर से दोबारा ओपन करना ताकि लोकेशन वर्क करेगा, ठीक है। तो 2 बार ओपन करोगे तो तीसरा बार में लोकेशन लगाओगे तो वर्क कर जाएगा, तो 2 बार इसलिए ओपन करना, ठीक है। तो एक बार देखो अपडेट कर लिए, सेकेंड बार ओपन कर लिए, तो अब तीसरा बार में जब लगाएंगे तो लोकेशन वर्क कर जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्लोज करके इंजेक्टर पे पहले चले आना, और यहाँ पे देखो लॉगिन कर देना, ठीक है। लॉगिन करके अब देखो पिंक होलोग्राम लगाओगे तो सक्सेस हो जाएगा, और यहाँ पे पिंक होलोग्राम लग गया, ठीक है। पिंक होलोग्राम को शुरू में ही लगाना और उसके बाद ओपन कर लेना फ्री फायर को। तो अब देखो यहाँ पे लॉबी पे जो भी बटन लगाना है उसको लॉबी पे लगाना है, ठीक है, उसको शुरू में मत लगाना। ऊपर का जितना भी 3 ऑप्शन है उसको सबको लॉबी में लगाना है, और नीचे का जो बस एक ऑप्शन है उसको शुरू में लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फटाफट से ID लॉगिन कर ले रहे हैं। तो गेस्ट ID अभी ट्राई करेंगे, क्योंकि भाई देख लेते हैं ना, पहले टेस्ट करके देख लेना खुद से गेस्ट ID में, उसके बाद ही दूसरा ID में लगाना, सेकेंड ID, ठीक है, सेकेंड ID में लगा खेलना। अब देखो यहाँ पे लॉबी पे जब आ जाओगे तो उसके बाद जो भी बटन लगाना हो उसको एक्टिव कर लेना, जैसे यहाँ पे बॉडी हेडशॉट एक्टिव कर लिए हैं, ठीक है। तो अभी हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे जाके। तो यहाँ से देखो फटाफट से हम गन ले लेते हैं पहले।
तो यहाँ पे देखो बॉडी हेड भी वर्क कर रहा है, ठीक है, बॉडी हेड भी वर्क कर रहा है। अब देखो दूसरा ऑप्शन लगाना है, तो लॉबी पे चले जाना, उसके बाद पहले वाले को ऑफ कर देना और दूसरे वाले को लगा लेना, ठीक है। तो इसमें जो भी लगाना उसको लगा लेना। और यहाँ पे देखो मैजिक बुलेट हम दिखा दे रहे हैं वर्क करता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो मैजिक बुलेट भी वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अब हम देखो बता दे रहे हैं कि लास्ट में कि ऑफलाइन किस तरह से जाना है। तो ऑफलाइन जाने के लिए ना सब कुछ पहले बटन को ऑफ कर देना, सारे बटन जितना रहेगा उसको ऑफ कर दो। उसके बाद लास्ट में फ्री फायर को अनइंस्टॉल कर देना, ठीक है। अगर देखो अनइंस्टॉल नहीं करोगे तो बैन इशू होगा, और बाकी जब अनइंस्टॉल करके सबको फोर्स स्टॉप कर देना, ठीक है। तो बस इतना ही ऑफलाइन सेटअप था, और जब दोबारा आओगे खेलने के लिए तो पार्ट 2 वाला सेटअप को फॉलो करना, ठीक है। और भाई देखो एक चीज़ हम बताना भूल गए, तो ये वाला पैनल से जब भी खेलोगे ना तो CS रैंक और BR रैंक ये दोनों गेम में ना कम किल और कम MVP करना, जिससे कि ID ब्लैकलिस्ट नहीं होगा, ठीक है। और बाकी जो भी गेम हो, कस्टम हो चाहे नॉर्मल BR हो चाहे नॉर्मल CS हो, तो उसमें आराम से किल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस CS रैंक और BR रैंक इन दोनों में कम कम किल करके खेलना। तो हम देखो बता दे रहे हैं, जैसे कि 10 मैच खेल रहे हो, ठीक है, तो 10 मैच में 5 MVP बनना, और अगर 20 मैच खेल रहे हो तो 20 में से 10 MVP बनना, ठीक है। और ऐसे करके खेलना, एक मैच MVP बनना और एक मैच नहीं बनना, ठीक है, दोस्तों को बनने देना। और बाकी ऐसा करके खेलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और भाई लोग देखो जिनका भी वर्चुअल क्रैश होगा, ठीक है, तो क्रैश होगा तो वो लोग बता देना, हम न्यू वाला वर्चुअल टेलीग्राम पे ही दे देंगे, और टेलीग्राम भी ज्वाइन करके रखना, ठीक है। तो बस इतना ही बताना था।